देखो हम लोग साइलेंट लेटर सारा पढ़ लिए, 3 क्लास में पढ़े, आज तीनों क्लास का रिवाइज करेंगे एक क्लास में। जितना वर्ड लिखे हैं इसी वर्ड से तुम्हारा सारा साइलेंट लेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ हम बताएंगे, कुछ तुम लोग बताना, ठीक। तुम लोग नहीं जानेगा तो फिर हम बताएंगे, लेकिन बताना पहले तुम लोग को है। का पीयूष इधर देखेगा, चलो पीयूष पहले बताएगा ये फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है। नॉलेज। नॉलेज। आप बताओ नॉलेज में क्या क्या लेटर साइलेंट है। के डी। हाँ, तो नॉलेज में के साइलेंट है और डी साइलेंट है। समझ में आया। अब इसका रूल हम लोग जान लेते हैं। के कब साइलेंट रहता है, जब एन के पहले आता है तो के साइलेंट रहता है, और डी साइलेंट कब रहता है, जब जी के पहले आता है तो डी साइलेंट रहता है। दो चीज हम लोग रिवाइज किए, एक तो के रिवाइज किए, एन के पहले के आएगा तो के साइलेंट हो जाएगा। दूसरा रिवाइज किया, अगर जी से पहले डी आएगा तो डी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। टीचर। अब इसमें बताओ कौन सा लेटर साइलेंट है। ए। क्या साइलेंट है, ए। अब हम जान लेते हैं कि ए साइलेंट कब रहता है, जब ई के बाद ए आता है तो ए साइलेंट रहता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो यहाँ टी के बाद क्या, सॉरी ई के बाद क्या आया, ए, तो ए का उच्चारण नहीं होगा, तो केवल ए को छोड़ के सारा का उच्चारण करेंगे तो टीचर, ठीक है। चलो पढ़ो नेक्स्ट। हाय। लिखा है हाय। हाय, वो बोला हाय नहीं, ठीक है। देखो HIGH, तो इसको पढ़ तो रहे हैं हाय, तो इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, GH के उच्चारण नहीं कर रहे, इसका अर्थ हुआ कि वो यहाँ साइलेंट है, तो यहीं तक पढ़ रहे हैं हाय, ठीक है। तो इसका रूल क्या था, अगर कहीं भी GH आए तो अधिकतर केस में GH साइलेंट ही रहता है, लेकिन कभी कभी इसका उच्चारण फा में होता है, ठीक है। जैसे लाफ, तो यहाँ GH का उच्चारण किस में आ रहा है, फा में, ठीक है। तो GH का हम लोग क्या रूल देखे कि अगर GH कहीं भी आए तो अधिकतर केस में वो साइलेंट रहता है, नहीं तो उसका उच्चारण फा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हरी, जोर से। लैंप। लैम्प, क्या लिखा है, लैम्प। लैम्प इसको पढ़ेंगे, इसमें उच्चारण किसका नहीं हो रहा है, बी का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो अब हम समझेंगे बी साइलेंट कब होता है। तो देखो बी, एम के बाद अगर बी आता है तो बी को हम लोग उच्चारण नहीं करते, बी का उच्चारण हम लोग का नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ LAM भी है, तो अगर बी साइलेंट हम लोग क्या पढ़े थे कि एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट रहता है। तो देखो एम के बाद बी आया है तो यहाँ बी का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं तक पढ़ रहे हैं लैम्प। क्या पढ़ते हैं, लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो डाउट। क्या है, डाउट। तो अब डाउट में देखेंगे कौन सा लेटर साइलेंट है, बी। डाउट में कौन सा लेटर साइलेंट है, बी। तो हम बी का 2 रूल बताए थे, एक तो एम के बाद आएगा तो बी साइलेंट रहेगा, जैसे एक यहाँ हो गया एग्जांपल इसका, और दूसरा बताए थे कि अगर टी के पहले आएगा, टी के पहले आएगा तो भी बी साइलेंट रहेगा, जैसे जिसका एग्जांपल यहाँ है, ये क्या है, डाउट। डाउट में भी साइलेंट है। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर कौन बताएगा, बताओ क्या है, सेंट। तो इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, एस। गलत जवाब। इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, सी। हम बताए थे सी साइलेंट कब रहता है, जब वो एस के बाद आता है। तो यहाँ देखो एस के बाद आया तो सी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो BRIDG, इसको पढ़ेंगे ब्रिज। और ब्रिज में क्या साइलेंट रहता है, डी साइलेंट रहता है। डी क्यों साइलेंट रहता है, क्योंकि रूल में बताए थे कि अगर जी से पहले डी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा। फिर 9 नंबर पढ़ो। हेलो 9 नंबर पढ़ो। मेरे को महीना कितना होता है, महीना 2-3 लाख तुम्हारा बजट। चलो पढ़ो। बजट। क्या है, बजट। इसमें क्या साइलेंट है, तुम बताएगा, डी। क्योंकि जी से पहले आया डी, इसलिए उसका उच्चारण नहीं होगा, तो इसको बजट पढ़ेंगे। पढ़ो इसको काजल। RESIGN। हाँ, रिजाइन। रिजाइन। एस का उच्चारण किसमें होता है, जा और सा में। यहाँ एस का उच्चारण किसमें हो रहा है, जा में, तो इसको पढ़े रिजाइन। और इसमें क्या साइलेंट है, कौन सा लेटर, इसमें जी साइलेंट है। और जी साइलेंट हम क्या बताए थे, कब होता है, जब वो एन के पहले आता है। तो देखो यहाँ एन के पहले आया है तो जी का उच्चारण नहीं हो रहा है, केवल क्या पढ़ रहे, देखो जी को हटा के पढ़ो, रिजाइन। यहाँ एस को वो जा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एस का उच्चारण 2 बताए थे, एक तो सा और एक तो जा। तो यहाँ जा हो रहा है, इसको पढ़ेंगे रिजाइन। और रिजाइन में जी साइलेंट है क्योंकि ये एन से पहले आया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो ऑनेस्ट। क्या है ये, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में कौन सा लेटर साइलेंट है, एच साइलेंट है। और एच साइलेंट कब रहता है, जब वो ओ से पहले आता है, ठीक है।
तो ओ से पहले आया तो इसको एच उच्चारण नहीं होगा, तो इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। लेकिन एच ओ टी को क्या पढ़ेंगे? हॉट। उसमें साइलेंट है क्या? नहीं है साइलेंट। तो जितने भी साइलेंट लेटर है उसका अपवाद भी होता था। ये मत समझना है कि जो सर पढ़ा रहे वही होगा। सर ये काहे नहीं हो रहा सर? एच ओ टी में ऑट काहे नहीं पढ़ रहे सर? हॉट काहे पढ़ रहे सर? ऑट पढ़िए सर, क्योंकि ओ के पहले एच आया है तो आपको एच नहीं पढ़ना होगा, तो आप ऑट पढ़िए, हॉट नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑट पढ़िए। ऐसे दावा नहीं करना है तो पीटेंगे भी। ये केवल इंग्लिश रीड करने में मदद मिले इसलिए ये सारे रूल बना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा मदद मिलेगा। नेक्स्ट चलो इसको पढ़ो। शुड, फिर एल काहे पढ़ रही है? शुड। क्या है? शुड। शुड इसको इसलिए पढ़ेंगे, इसमें एल साइलेंट रहता है तो एल का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे एल साइलेंट कब रहता है? जब डी के पहले आता है। इसका 4 रूल बताए थे, आगे अभी देखेंगे उसको। डी के पहले एल आया तो एल का उच्चारण नहीं होगा, तो इसको इसका उच्चारण हो जाएगा टोटल का शुड। क्या पढ़ेंगे? शुड। डा इसको पढ़ रहे हैं लेकिन एल का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो डी से पहले अगर एल आता है तो एल साइलेंट रहता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? शुड। ठीक है? पढ़ी फिर क्या? एल का उच्चारण क्यों कर रही है? मतलब तुम लोग रिविजन करके नहीं आया है? जब एफ के पहले एल रहता है तो एल साइलेंट रहता है ना, तो इसका उच्चारण क्या होगा? काफ। क्या होगा? काफ। और इसमें साइलेंट क्या है? एल। क्यों? क्योंकि वो एफ के पहले आया है। इसके ऊपर में हम देखें अगर डी के पहले भी एल आता है तो एल साइलेंट रहता है। दूसरा हम लोग देखें कि एफ के पहले भी आता है तो एल साइलेंट रहता है। नेक्स्ट पढ़ो। फिर वाल्क। पढ़ो रे, इसको पढ़ो। ये वॉल्क हो गया इसका। इसको पढ़ेंगे वॉक। क्या पढ़ेंगे? वॉक। वॉक में एल साइलेंट है। क्यों? क्योंकि ये के से पहले आया है, तो अगर के से पहले एल आता है तो एल साइलेंट होता है, तो इसको पढ़ेंगे वॉक। क्या पढ़ेंगे? वॉक। तो देखो हम लोग 3 चीज देखे। डी से पहले अगर एल आता है तो एल साइलेंट होता है, एफ से पहले एल आता है तो एल साइलेंट होता है, और के से पहले एल आता है तो एल साइलेंट होता है। चलो इसको पढ़ो। पढ़ो इसको। इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये लिखा है अभी, काम। क्यों पढ़ेंगे काम? इसका उच्चारण होगा काम। और इसमें कौन सा लेटर साइलेंट होगा? एल। क्यों? क्योंकि ये एम से पहले आया है, तो एल साइलेंट में हम लोग 4 लेटर देखे थे जिसके पहले अगर एल आता है तो एल साइलेंट होता है, जिसका 4 एग्जांपल यहाँ है। जैसे पहला हो गया डी से पहले आएगा तो एल साइलेंट होगा, दूसरा होगा एफ से पहले आएगा एल तो एल साइलेंट होगा, और जे से पहले एल आएगा तो एल साइलेंट होगा, और नेक्स्ट है एम से पहले अगर एल आएगा तो एल साइलेंट होगा। तो ये 4 लेटर है जिसके पहले अगर एल आता है तो एल साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। साक्षी पढ़ो 16 नंबर। पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। बोले जो नहीं याद नहीं करना इसको, याद करना। बोलो क्या पढ़ेंगे इसको? कंडेम। क्या पढ़ेंगे? कंडेम। कंडेम। अब बताओ कंडेम में कौन सा लेटर साइलेंट है? एन लेटर साइलेंट है। ठीक है? तो देखो, और एन साइलेंट कब रहता है? जब एम के बाद आता है। अगर एम के बाद एन आ रहा है तो एन लेटर साइलेंट रहेगा, तो इसको पढ़ते हैं कंडेम। ठीक है? कंडेम। और उस दिन जब हम साइलेंट लेटर पढ़ा रहे थे तो कॉलम का स्पेलिंग हम गलत लिख दिए थे, तो कॉलम का स्पेलिंग में भी एन साइलेंट होता है, स्पेलिंग होता है COLOUM। ठीक है? तो इसमें भी एन साइलेंट है और कॉलम इसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो उसमें ओ हम छोड़ दिए थे। ठीक है? तो कॉलम और कंडेम में क्या साइलेंट है? एन साइलेंट है। चलो नेक्स्ट पढ़ो। इसको पढ़ो। इसको क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी। अब बताओ साइकोलॉजी में क्या साइलेंट है? पी। पी का उच्चारण हो रहा है यहाँ? नहीं हो रहा है। तो पी साइलेंट कब रहता है? जब एस के पहले आता है। अगर एस के पहले पी आता है तो पी का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात वो साइलेंट रहता है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा साइकोलॉजी। नेक्स्ट पढ़ो। क्या लिखा है? निमोनिया लिखा है। ठीक है? इसमें भी पी क्या है? साइलेंट है। पी साइलेंट कब होता है? जब वो एस के पहले आता है या फिर एन के पहले आता है। तो 2 लेटर से पहले अगर पी आता है तो पी साइलेंट रहता है। एक का नाम है एस और एक का नाम है एन। अगर ये दोनों के पहले अगर पी आता है तो पी का उच्चारण हम लोग नहीं करते, इसलिए इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी और इसको पढ़ते हैं निमोनिया। नेक्स्ट पढ़ो। कैच। क्या है? कैच। और कैच में क्या साइलेंट है? टी साइलेंट है। और टी साइलेंट कब होता है? हम बताए थे कि अगर कोई भी वर्ड में TCH आ जाए, क्या आ जाए? TCH आ जाए, तो उसमें से टी को हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे कैच। टी नहीं उच्चारण हुआ तो इसको पढ़ेंगे कैच।
इसको क्या पढ़ेंगे? लिसन। क्या पढ़ेंगे इसको? लिसन। अब लिसन में क्या साइलेंट है? लिसन में भी क्या साइलेंट है? टी साइलेंट है। अब टी साइलेंट इसमें भी बताए थे कि अगर वर्ड में टी ई एन आ जाए तो उसमें से टी को साइलेंट रखते हैं, उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसका उच्चारण हो जाएगा लिसन। ठीक है, टी का उच्चारण नहीं हुआ। नेक्स्ट इसको ये क्या लिखा है? पढ़ेंगे इसको रिस्ट। क्या पढ़ेंगे? रिस्ट। और रिस्ट में क्या साइलेंट है? डब्लू साइलेंट है। क्यों? क्योंकि ये आर के पहले आया है। अगर आर के पहले डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है, तो इसको बोल देंगे रिस्ट। इसको पढ़ेंगे सॉर्ड। क्या पढ़ेंगे? सॉर्ड। सॉर्ड में क्या साइलेंट है? डब्लू। और क्यों साइलेंट है? क्योंकि एस के बाद आया है, तो डब्लू दो जगह पे साइलेंट रहता है। एक तो आर के पहले आता है तो, और एस के बाद आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है, इसलिए इसका उच्चारण हुआ रिस्ट और इसका उच्चारण हुआ सॉर्ड। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।